Hi, when it's math, it must be Maths by Yummy. Welcome again to the world of Maths by Yummy. In today's session, we are going to discuss one interesting algebra question, which is perfectly exam oriented, and topic क्या है algebra simplification. मैं चाहता क्या हूँ? I want please pause the video and try to solve this question. This one is from the homework sheet of our classroom. जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासरूम चलता है उसका ये होमवर्क शीट का क्वेश्चन है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा. लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्यूशन. दिस क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स. वन इज द कंडीशन गिवन एंड दूसरा क्या निकालना है, एक्सप्रेशन का वैल्यू. सो स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट की आखिरी एक्सप्रेशन है क्या. तो दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट अ फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. फॉर्मूला इज व्हाट, a क्यूब प्लस b क्यूब plus c cube minus 3abc. We know this value is what, a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. Or we have a plus b plus c as it is. When we rewrite this expression, this is going to become a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square divided by 2. So we are going to use this formula for this question. So divide by 2, bring in the LS side, और इसे भी LHS में लाओ. Divide becomes multiply, multiply becomes divide. We get twice of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Divide, if we divide this one, this becomes a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square is actually equal to a plus b plus c. सो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बाय एनी मींस a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू. अगर ये वैल्यूज मुझे कहीं से मिल जाएं तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब ये वैल्यू मिलेगा क्या, ये वैल्यू मिलेगा हमें फर्स्ट कंडीशन से. तो अब ये कंडीशन क्या है इसके बारे में बात करते हैं. तो कंडीशन इज गिवन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 289, which one is equal to 17 square. ये 17 square है. Then if we work on a hit and trial, then we could easily say 17 square is the value. ये summation of natural number perfect square है, तो ये जितने भी numbers होंगे वो 17 से तो कम होंगे, because मैं अगर किसी को भी 17 square ले लूँ तो ये 17 square से ज़्यादा निकल जाएगा. तो ये जो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होंगे ये कहीं ना कहीं 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर अप टू 16 स्क्वायर के बीच में ही घूम रहे होंगे. एंड व्हेन वी डू द हीट एंड ट्रायल, बिकॉज देखो वन इक्वेशन 3 वेरिएबल्स विद द कंडीशन इंटीग्रल है, नेचुरल नंबर है, हीट एंड ट्रायल ही आपका जाता है. अगर आप देखना स्टार्ट करो बहुत सारे आप हीट एंड ट्रायल करोगे तो ये आपके टाइम को किल करेगा, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट प्रोसेस. तो हमें करना क्या है, हमें करना है इस कंडीशन को सॉल्व. तो देखते हैं इस कंडीशन को सॉल्व कैसे करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, वेयर a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c. कंडीशंस हमारे अलग अलग हैं और हमें ये पता है कि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं. सॉल्विंग इक्वेशन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा until unless we know the process. और प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में we have to use Pythagoras theorem. a square plus b square is equal to c square, because फाइनल आउटकम मेरा 17 स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है. समेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर जाता है फॉर द नेचुरल नंबर एंड जनरली डिफरेंट के लिए तो ये पाइथागोरस को फॉलो करता है. तो हमें देखना है कि 17 स्क्वायर किस पाइथागोरस का पार्ट है. तो 17 स्क्वायर जो पाइथागोरस का पार्ट होता है, दिस वन इज इक्वल टू 15 8 एंड 17. ये इस पाइथागोरस का पार्ट है. अब देखो 17 स्क्वायर तो हमें मिल गया कि हमारे पास है, बट मुझे ये जो 8 और 15 है इसे भी अगर मैं पाइथागोरस में ब्रेक कर सकता हूं तो मैं ब्रेक करूंगा. 8 हो सकता है, 8 इज द पार्ट ऑफ व्हाट, 8 6 10 के साथ जाता है. 15 कैसे होता है, 15 इज द पाइथागोरस पार्ट ऑफ द 9 12 15. तो हमें बस पाइथागोरस पार्ट्स को देखना है, बिकॉज पाइथागोरस इज एक्चुअली द वैल्यू वेयर द स्क्वायर प्लस स्क्वायर समेशन होके एक वैल्यू देता है. तो हमें इस पाइथागोरस ट्रिपलेट के थ्रू अगर मैं खेलना स्टार्ट कर दूं तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करूंगा. अदरवाइज हीट एंड ट्रायल में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है एंड बहुत सारे कंडीशन है, डेटा नॉट इक्वल होने चाहिए, बाकी नेचुरल नंबर तो हमारा दे ही रहा है. तो मुझे फाइनली चाहिए क्या, मुझे फाइनली चाहिए 17 स्क्वायर. एक्चुअली 17 स्क्वायर इज 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. मुझे इधर 8 स्क्वायर और 15 स्क्वायर को समेशन ऑफ स्क्वायर में ब्रेक करना है. तो समेशन ऑफ स्क्वायर में जब ब्रेक करना होगा तो मैं इस पाइथागोरस में नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये बोलेगा कि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर जो 10 स्क्वायर. मुझे आउटकम 8 स्क्वायर चाहिए जो यहाँ से नहीं देगा, मैं इस पे ब्रेक करना स्टार्ट कर दूंगा.
ये दिखेगा 8 स्क्वायर 15 स्क्वायर कुड बी रिटन एज 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। अगर आप बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स और इस कंडीशंस को देखना स्टार्ट कर दो, वेयर द स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर द डिफरेंट नेचुरल नंबर्स, तो ये 99% पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। तो बहुत सिंपल सा है, दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज 17 स्क्वायर, then the 8 square is the common, 15 स्क्वायर को we can write 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, एंड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से we could say ABC should be the part of set 8 9 12। मैंने part of set का क्या मतलब बोला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि A is 8, if A is 9 B could be 12 C, ये किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, बट मुझे ये तो हमेशा पता है A प्लस B प्लस C किसी भी ऑर्डर में लिख दो, ये 8 प्लस 9 प्लस 12 दैट इज 29 ही देगा, और हमें यही तो निकालना था A प्लस बी प्लस सी। आंसर दिस क्वेश्चन 29। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये फैक्टराइज फार्मूला है जो आपको पहले से पता था या अभी पता चल गया, एक्सप्रेशन ऑफ दिस वैल्यू इज A प्लस बी प्लस सी। दूसरा हमें इसी को किसी से सॉल्व करना होगा, हमने इसको किसी से सॉल्व किया विद द नॉट इक्वल टू डेटा नेचुरल नंबर्स 99% पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करता है। व्हेन यू डू द हीट एंड ट्रायल आपके पास एक सॉल्यूशन और मिलेगा, 1 12 12 भी इसको फॉलो करेगा। 1 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू 17 स्क्वायर, बट यहाँ पे डेटा सारे अलग अलग चाहिए थे, यहाँ दो डेटा सेम है तो हम इसे अवॉइड कर देंगे। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये दोनों बातें आप याद रखना अपने लाइफ में, अपने एग्जाम्स में। इफ डेटा नॉट इक्वल है, डेटा इक्वल नहीं है, डेटा नेचुरल नंबर है एंड समेशन ऑफ स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में ही आगे खेलता रहता है। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज 29। आई होप आपने दो कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। पहला क्या, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर समेशन फ्रॉम द पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट, इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आप वहां पे भी डिस्कस कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप 9905050159 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो।